हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? आशा है सभी लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एस और पी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, इससे पहले ही हमने एक क्लास ली थी, उसमें आपको डी और एफ के बारे में बताया, उनको एलिमेंटों को याद करने की ट्रिक बताई। ठीक है, आज हम बात करेंगे एस और पी ब्लॉक एलिमेंटों के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम डालते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंटों को कैसे याद किया जाता है और कैसे। पहले आपको बताऊं, आपको 1 से लेके 118 तक के एलिमेंट नॉर्मली याद करने हैं। ठीक है, और याद होने के बाद फिर उन पे आप ट्रिक भी अलाउ कर सकते हो, कोई भी मैटर ट्रिक से करो, कैसे भी करो। तो मैं आपको बताऊं, एस ब्लॉक में आपके 2 वर्ग होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ठीक है, जो आपका फर्स्ट वर्ग होता है, उस फर्स्ट वर्ग में बेटा मैं आपको बता दूं, एल्कली मेटल होती है आपकी, एल्कली मेटल। ठीक है, एल्कली मेटल का मतलब होता है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु यानी कि जो आपके फर्स्ट वर्ग में होंगे वो सभी कैसे होंगे? एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु। ठीक है, तो इनको याद करने की ट्रिक ये है, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो अब इनको हम जाना, जैसे मुझे तो एलिमेंट याद है तो हम बता देंगे, लेकिन अब आप लोगों ने याद नहीं किए तो बेटा बिना याद किए तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ट्रिक भी बेटा तभी अलाउ होती है किसी भी, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे केमिस्ट्री का सवाल हो, चाहे आपका फिजिक्स का हो। जब तक आपको उस सवाल का पूर्ण सॉल्यूशन नहीं पता है तब तक आप ट्रिक उस पर नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। हाथ से बेटा आपका एच है, एच से आपका हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, और इससे आपका लिथियम बनता है बेटा, इससे आपका सोडियम बनता है, इससे आपका पोटेशियम बनता है, इससे आपका रुबिडियम बनता है, इससे आपका सीजियम बनता है, इससे आपका फ्रांसियम बनता है। ठीक है, ये आपके एलिमेंट है बेटा, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, अब ये जो आपके एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, ये कैसी है बेटा? यानी धातुएं तो है नहीं। हम आपको बताएं, एस और आपका डी और एफ, 3 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें सभी धातुएं हैं। इसमें केवल और केवल एक एस ब्लॉक का पहला तत्व, जिसको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो आपका क्या है बेटा, ये जो आपका है ये आपकी अधातु है, कह सकते हो आप नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल। अब जो आपका नॉन मेटल है ये केवल एस ब्लॉक का हाइड्रोजन है, वो है। ठीक है, और डी में सभी के सभी आपके धातुएं हैं, एस में सभी की सभी धातुएं हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया होगा डी और एफ, इससे पिछली वीडियो में देखना, उसमें मैंने बताया था डी में आपकी संक्रमण धातुएं और एफ में आंतरिक संक्रमण धातुएं। ठीक है, तो हम इनकी तो आज बात करने वाले हैं नहीं, आज केवल बात करेंगे एस ब्लॉक की और इसके बाद में बात करेंगे पी ब्लॉक की। ठीक है, तो जो आपका एस ब्लॉक है इसमें एक केवल तत्व है जो आपका हाइड्रोजन है, ये अपवाद है। बाद बाकी सभी जो है वो धातुएं हैं, और धातुएं भी कैसी हैं? क्षारीय धातु। ठीक है, आपको किताब में देखने को मिलेगा, ये इंग्लिश में वर्ड है। ठीक है, उसमें कलर शायद दिया, जैसे इसमें कलर है, जो भी कलर है उस कलर पे लिख दिया एल्कली मेटल, कोई अदरवाइज येलो कलर है उस पर लिख दिया एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, तो ये तो इनके याद करने की ट्रिक रही। ठीक है, दूसरा अब हम बात करेंगे इसमें अगले सेकंड वर्ग के बारे में। ठीक है, सेकंड वर्ग जो है उसको देखो बेटा, हम कहते क्या है, पहले तो इस बात को जानो। ठीक है, उसकी फिर ट्रिक क्या है, उसके बाद में इस बात को जानेंगे। ठीक है, तो जो सेकंड वर्ग है, सेकंड वर्ग इसको हम कहते हैं
एल्कली ट्रांजिशन एल्कली अर्थ मेटल, इसको कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल। ठीक है, अब एल्कलीन अर्थ मेटल जो है इसकी अगर हम हिंदी करें तो ये हो जाएगा बेटा क्षारीय, अर्थ को बेटा कहते हैं मृदा और मेटल को कहते हैं धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब ये सेकंड वर्ग है बेटा। अब इस सेकंड वर्ग को याद करने की ट्रिक क्या है मैं बताऊं आपको। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। अब ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, इन हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा हुआ है। उस लॉजिक को हम जानेंगे, अगर लॉजिक पता चल गया तो फिर हमें एलिमेंट पता चल जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। बेटा, बेटा को हम बेरिलियम कहते हैं बेटा। ठीक है, इसको मांगे को बेटा मैग्नीशियम, इस कार को बेटा हम कैल्शियम कहते हैं। ठीक है, स्कूटर से आपका बन जाएगा स्ट्रांशियम। ठीक है, और आपका इससे बन जाएगा बैरियम, और इससे आपका बन जाएगा रेडियम। अब जब आपका रेडियम राजी बन गया रेडियम, तो इसमें आपका देखो ये आप इनके नंबर भी अगर याद करना चाहो तो ये मिलेगा आपको 4 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ऐसे करके आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने केवल इसमें बताया है कि ये जो आपकी ट्रिक है वो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो इनको हम याद कैसे करते हैं, और याद करने के बाद में फिर आपको देखना है इनको हम कहते क्या है, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब हम इसके बाद बेटा बात करेंगे आप अगले वर्ग यानी कि ब्लॉक के बारे में, जो कि आपका है पी ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक में आपके हर तरह के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक में कौन कौन आता है बेटा। सबसे पहले आपका आता है बोरोन परिवार, बोरोन फैमिली। ठीक है, उसके बाद में बताते चलेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ग 13 के सदस्य। ठीक है, यानी चाहे बोरोन परिवार कहो, बोरोन फैमिली कहो, वर्ग 13 के सदस्य कहो। ठीक है, इनको याद करने का क्या है बेटा, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इन थैला। ठीक है, अब इनके आप जब निकालोगे मतलब इससे क्या बनता है, तो इससे आपका बोरोन बन जाएगा, इससे आपका एल्युमिनियम बन जाएगा, इससे आपका गैलियम बन जाएगा, इससे इंडियम बन जाएगा, और इससे थैलियम बन जाएगा। ठीक है, ये इनके पूरे नाम हो गए। ठीक है, पहले इनकी सिंबल लिखे थे, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, और ये हो जाएगा बोरोन। ठीक है, पहले इतने जो आपके आगे के एक एक दो दो अक्षर थे सिंबल थे, प्रतीक भी जरूर दिए। ठीक है, उसके बाद भी अब इनको हम बेटा वर्ग कौन सा कहते हैं, वर्ग 13 के सदस्य। और पी ब्लॉक की बेटा पी ब्लॉक के तत्व है और वर्ग 13 के। ठीक है, इनमें आपको पता है आपकी धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी। जो आपका पी ब्लॉक है उसमें हर तरह के सदस्य हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कार्बन परिवार, यानी कार्बन परिवार। अब जो कार्बन परिवार है उसके बारे में हम जानेंगे। इनको याद करने की बेटा क्या ट्रिक है, मैंने बनाई अपनी खुद की। ठीक है, और आपको कहीं किसी भी तरह की दिख सकती है। ठीक है, कहें सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, ये ट्रिक है।
अब कह से आपका हो जाएगा बेटा कार्बन, ठीक है। अब आपकी आ जाएगी सीता जी से आपका हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। और जी से आपका हो जाएगा जर्मेनियम, ये इनकी केवल पहले सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है। और सुनो से आपका हो जाएगा बेटा SN10, ठीक है। और प्रभु से आपका हो जाएगा PB यानी कि लेड, ठीक है। अगर इनके पूरे नाम लिखना चाहो तो इसको तो हम बेटा आपको पता ही क्या कहते हैं, कार्बन, इसको सिलिकॉन, इसको कहते हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम, इसको टिन कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको लेड कहते हैं, लेड फॉर हिंदी सॉरी शीशा, ठीक है। तो ये इनके बेटा नाम है, ये इनकी सिंबल है और ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। अगला आपका परिवार आता है बेटा नाइट्रोजन परिवार, ठीक है। अब नाइट्रोजन परिवार का इन्होंने एक नाम और रख दिया। अच्छा, इसको जैसे हमने अभी वर्ग 13 का सदस्य कहा था ना, उसी तरह से हम इसको भी बेटा कह सकते हैं वर्ग 14 का सदस्य, और इसको भी हम कह सकते हैं वर्ग 15 का सदस्य, ठीक है। ये तो कहने के मतलब ये तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन इसका एक और नाम रख दिया है, इसको हम कहते हैं निकोजन, निकोजन। ये वर्ड थोड़ा अलग से है, यानी कि नाइट्रोजन परिवार न कह के अगर निकोजन कहा जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब इनको बेटा हम कहते हैं नेपाल, ट्रिक है याद करने वाली, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, ठीक है। अब इनको बेटा बनाओ, यानी नेपाल से क्या है तो आप लोग आराम से कह सकते हो नाइट्रोजन, पाकिस्तान से क्या है बेटा फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से क्या है आर्सेनिक, और सब तो ये आपका आ जाएगा एंटेन, फिर एंटमनी, एंटमनी यानी SV, ठीक है। और ये आपका बिके यानी कि बिस्मिट, ठीक है। यानी कि इसको अगर पूरा नाम लिखो तो नाइट्रोजन, इसको फास्फोरस, इसको आर्सेनिक, इसको एंटमनी, इसको बिस्मिथ, सॉरी आई है, ठीक है। ये इनके नाम रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें ये आपके आपके वर्ग 13 के, वर्ग 14 के और वर्ग 15 के एलिमेंट हो गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वर्ग 16 के सदस्य। अब वर्ग 16 के जो सदस्य हैं बेटा, हम इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन परिवार। अब ऑक्सीजन परिवार जो है इसका एक नाम और रख दिया, जैसे कि नाइट्रोजन परिवार था उस पर लिख दिया था निकोजन, इसी तरह से इसका नाम दूसरा एक और रख दिया जिसको हम कहते हैं कैल्कोजन, ठीक है। और कैल्कोजन यानी ऑक्सीजन परिवार या ऑक्सीजन परिवार यानी वर्ग 16 के सदस्य, तो हम इन तीनों को यानी एक ही बात है
है तीनों की। तो इन तीनों को याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, वो उनको देख लो। ओल्ड, अच्छा पहले लिखते हैं, ओल्ड स्टाइल, स्टाइल सही लिखी बाल को, कोई बात ना देख लियो। ओल्ड स्टाइल से और टी ओ, ठीक है। अब इसमें बेटा जोड़ दो। अब ओल्ड से क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड से हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ओ, इसका नाम अगर चाहो तो आप लिख सकते हो ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपका जो है स्टाइल से जो हो जाएगा, स्टाइल से आपका होगा सल्फर, सल्फर हो जाएगा। और सल्फर को हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे करके लिखते हैं सल्फर, ठीक। अब आपका आ जाएगा से आपका क्या आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा से। तो से आपका आ जाएगा एस ई, और एस ई से जो बनेगा वो आपका बनेगा सेलेनियम, ठीक है। और सेलेनियम जो है उसको हम देखेंगे। अब आपका आएगा टी, और टी से जो बनेगा वो बनेगा टी, और टी ई से जो बनेगा वो होगा आपका टेल्यूरियम, ठीक है, रियम, टेल्यूरियम, ठीक है। अब आपका आगे आएगा पी, पो से आपका होता है पीओ, और इससे इसका जो नाम होता है वो होता है पोलोनियम, ठीक है। ये आपके नाम हो गए मतलब कौन से, कैल्कोजन के, ठीक है। अब जब आपके कैल्कोजन के बेटा सब नाम हो गए, अब हम बात करेंगे कि वर्ग 17 का एलिमेंट कौन है। तो वर्ग 17 को देखो बेटा, हम क्या 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 कह सकते हैं उसको पहले तो जानेंगे। वर्ग 17 के सदस्य वर्ग 17 के जो सदस्य हैं उनको हम जाने, ठीक है। तो हम बेटा इनको एक दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, फ्लोरीन परिवार, फ्लोरीन परिवार। और एक और नाम इसका है बेटा, इसको हम कह सकते हैं फ्लोरीन परिवार के बाद में हैलोजन, हैलोजन, ठीक है। हैलोजन भी, यानी कि जिस तरह से इसके 3 नाम थे उसी तरह से इसके भी 3 नाम है। जब इनके सभी के 3 नाम है तो इनकी बात तो एक ही है। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। जिस तरह से इनकी एक ट्रिक बनाई ओल्ड स्टाइल से टी को, इसी तरह से इसकी भी एक ट्रिक है बेटा। फिर कल बाहर आई आंटी। अब फिर से बेटा क्या बनता है, एफ, कल से सी एल, बाहर से बी आर, आई से आई, और आंटी से बेटा ए टी। और इनको हम जाने जो आपकी एफ है इसका अगर पूरा नाम जानोगे तो आपका बनेगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। और इसका सी एल है, इसका बनेगा क्लोरीन, इसका आपका बनेगा ब्रोमीन, इसका आपका बनेगा आयोडीन, आयोडीन, और इसका बनेगा आपका एस्टेटन। ये आपके वर्ग 17 यानी कि वर्ग 17 के सदस्य हैं, ठीक है। अब एक और आपका वर्ग रह गया है, इसके और भी नाम आपको बताऊंगा। वर्ग 18 के सदस्य, ठीक है। अब वर्ग 18 के जो सदस्य हैं इसको हम कह सकते हैं हीलियम परिवार, ठीक है, क्योंकि हीलियम इसका पहला सदस्य, ठीक है, हीलियम परिवार। लेकिन इसमें एक डाउट है बेटा, और डाउट क्या है मैं आपको बताऊं। डाउट ये है कि हीलियम जो है
उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए अफवाह नियम में, तो आपका इसमें इसका प्रमाण क्रमांक 2 होता है, और नियम तोड़ोगे मतलब इस लगाओगे तो इसमें बनेगा 1s2। अब 1s2 जो एस ब्लॉक का है, लेकिन हीलियम को रख दिया पी ब्लॉक में, तो हीलियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है ही ना, ठीक है, सॉरी हाँ ये पी ब्लॉक का नहीं है, ये एस ब्लॉक का, ठीक है। तो हम इससे हीलियम परिवार अगर कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि हीलियम के नीचे है। इसका और भी नाम बताएं अदरवाइज में, याद करके लिखो इसमें, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है या निष्क्रिय, ठीक है, गैस है, ठीक है। तो ये इनके और भी नाम है अदरवाइज, ठीक। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, ठीक है। अब इनको बेटा तोड़फाड़ कर लो इनकी, हीना से एच ई, नीना से एन ई, इससे बेटा आपका ए आर, इससे आपका के आर, इससे आपका बनेगा एक्सरे से एक्स ई, और रंग ये क्या लिखा था, एक्सरे रंगीन है, ठीक है, और रंगीन से आपका बनेगा आर एन, ठीक है। अब इनके नाम लिखो, तो इसका हो जाएगा हीलियम, इसका हो जाएगा नियोन, इसका हो जाएगा आर्गन, इसका हो जाएगा क्रिप्टोन, इसका हो जाएगा जीनोन, इसका हो जाएगा रेडोन। ये इनके नाम है, ठीक है। अब इन अक्रिय गैस हैं, ये बेटा यौगिक नहीं बनाते क्योंकि इनके बाहरी कोष भरे होते हैं। इनके बारे में और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। आगे आपको एक टॉपिक और मैं, आप लोग सभी मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हम बात करेंगे। ये है आपका कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, ठीक है। एक और है आपका क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है। ये बेटा हम वीडियो तभी बनाएंगे जब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे। इसके बारे में मैंने एक क्लास बनाई है छोटी सी बेटा, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको सीरियस चाहिए इसमें जानकारी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और इसके बारे में फिर हम आपको क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें, ये 2 टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री की, ठीक है। तो वो 8 से 10 नंबर का इसमें से आता है, तो इन पर बात करेंगे, ठीक, कमेंट करके। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, आगे कल बात करें।